वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हकीम यासीन अली। हकीम साहब, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, उठ जाइए। हाँ हाँ हाँ, बोले बोले बोले। हकीम साहब, कैसे मिजाज हैं? हैं क्या हुआ? मिजाज तो बिल्कुल बढ़िया भैया, मिजाज सही है। हकीम साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, ये बाल आपके सफेद क्यों हैं? ये तो साइंसदानों के सफेद होते हैं, आपके क्यों सफेद हैं? हकीम साहब, उठ जाएं, हमारा प्रोग्राम ऑन एयर है, आप अभी तक सो रहे हैं। भैया बात कुछ ऐसी है कि हम हकीम प्लस साइंसदान हैं। तो हकीम साहब, थोड़ा सा अपनी हिकमत के बारे में बताइए, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपने हिकमत कहां से हासिल की? अब्बा हुजूर हमारे कैंसर का इलाज क्या करते थे, और हमारे चचा बवासीर और सर के दर्द का इलाज क्या करते थे। अब्बा हुजूर आपके कैंसर का इलाज करते थे, चचा आपके सर दर्द और बवासीर का इलाज करते थे। अरे भाई, आप क्या करते हैं हकीम साहब? मैं तो हकीम हूं ना। ये सर का दर्द और बवासीर के ताल्लुक को समझ नहीं लगा, आप नीचे से ऊपर कैसे जा रहे हैं? हाँ भैया, ये तो आपने सुना ही होगा कि हमारे जो चचा थे वो बीमारी का जड़ से इलाज किया करते थे, और ये भी आपने सुना होगा कि बवासीर में अक्सर जड़ें छोड़ जाती है बीमारी। तो ये जो नीचे की जड़ों का कनेक्शन होता है ना, ये दरअसल इंसान के दिमाग के साथ होता है। तो कभी भी आपके अगर सर में दर्द हो तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपको बवासीर तो नहीं है। अच्छा हकीम साहब, मुझे एक बात बताइए कि आपको नींद ज्यादा आ रही है या आप बार बार सोए जा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर? आपकी नींद तो पूरी है ना? हाँ, वो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मैं हकीम प्लस साइंसदान हूँ। मैं गुज़िश्ता रात इस चीज पर रिसर्च करता रहा कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और जब कम बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। हकीम साहब, आपको अपने जुमले को दुरुस्त करने की जरूरत है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। लेकिन मैं आपसे कराची की बात कर रहा हूं ना भाई। कराची में जब कम बारिश होती है तब भी ज्यादा पानी आता है। ठीक है हकीम साहब, आप हिकमत की बात करते हैं कि साइंस को छोड़ देते हैं। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि आंखों में जलन होती है और दर्द होता है, उसके बारे में आप क्या इलाज बताते हैं? क्या होना चाहिए उसका इलाज? हाँ, ये बढ़िया सवाल किया आपने। नहीं पता, मुझे नहीं पता इसका। अरे हकीम साहब, क्या कर रहे हैं आप? ऑडियंस आपको सुन रही है, हमें तो पता था कि आपको हर चीज का इलाज पता है, ऑडियंस को जाने इस बारे में। अच्छा, आंखों का इलाज, हाँ वो तो मुझे आता है। अब मेरे दरअसल बचपन से दोनों कान खराब है ना। आंखों के लिए आपको 2 खजूरें, 4 बादाम, 3 लौंग और थोड़ी सी सौंफ लेके रात में भिगो के रखनी पड़ेगी। साहब, सौंफ को भिगोना मैंने तो आज तक नहीं सुना। हकीम से इलाज करवाना है तो हकीम की सुननी पड़ेगी। सुबह तुम उठोगे तो सौंफ, बादाम और लौंग, मैंने 3 चीजें बताई थी या 4? जी, आपने 4 चीजें बताई थी, खजूर भी बताई थी आपने। इन 4 चीजों का आपने जो पानी होगा ना, वो सुबह फेंक देना। पानी फेंक देना? पीना नहीं? नहीं, क्या पता जहर बन जाए, इतनी उल्टी सीधी चीजें डाली बीच में। हाँ, बाकी जो चीजें बचेंगी उसको सिलवट्टे पे रख के ऐसे ऐसे पीसना है, और तिनके पे लगा के ऐसे चाट लेना है। इसके बाद याद से आंखों में हाशमी सुरमा जरूर लगा लीजिएगा। अच्छा हकीम साहब, इसमें तिनका कौन सा होना चाहिए? हाँ, तिनका भैया झाड़ू का होना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के तिनके में थोड़ी शफा होती है, वो जगह जगह फिरता रहता है ना,
तो इसलिए इसमें शफा होती है। अच्छा, और ये आपने हाशमी सुरमे का क्यों बताया है हकीम साहब? आंख की तो सुरमा ही ठीक करेगा ना भाई। आपके दोनों कान खराब हैं, लेकिन हमारी इन्फो के हिसाब से आपके पास तो मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। आप अपने दोनों कानों का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? हाँ, कान तो मेरे बचपन में ही खराब हो गए थे, हकीम तो फिर मैं बाद में बनाऊं ना। अच्छा हकीम साहब, एक बात बताइए, आप कहते हैं कि सारा ड्राई फ्रूट भिगो के रखें और फिर सुबह खाएं, लेकिन गोरा तो ऐसा कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है कि भाई ऐसे ही ड्राई फ्रूट खा लूं। ऐसा क्यों? अच्छा, वो ऐसा कहते हैं? चले फिर ऐसे ही खा लिया करें, कोई बात नहीं। अच्छा हकीम साहब, मेरी कमर में ना दर्द थी और मैंने उसकी मालिश भी करवाई है, लेकिन उसका कोई आराम नहीं आया। आप क्या कहते हैं उसके बारे में कि क्या है, किस तरह आराम आएगा इसका? मुट्ठी का इस्तेमाल थोड़ा कम करो। अरे क्या कर रहे हैं आप हकीम साहब? लाइव टेलीकास्ट चल रहा है भाई, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो मालशी ने आपको ऐसे लटाया होगा और ऐसे ऐसे करके आपकी कमर को मला होगा और फिर ऐसे ऐसे मुट्ठी मारी होगी। मैं इस मुट्ठी का कह रहा हूं कि ये तो आपने थोड़ी कम मारनी है। हाँ, मैं आपको काम का नुस्खा बता रहा हूं। आपको सर्दियों में सर्द पानी से नहाना है और गर्मियों में गर्म पानी से नहाना है, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। अरे हकीम साहब, लेकिन आपको किसने काट लिया यहाँ पर? ये मुझे तो कुत्ते ने काटा है। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो गई कि लोहे को लोहे काटता है और आपको कुत्ते ने काट लिए। ऐसे हकीम साहब एक बात कहूं, हर हकीम की फिलोसफी एक ही है कि भाई इस तरह तो मैं भी हकीम बन सकता हूं। ड्राई फ्रूट को आप भिगोकर सुबह खा लो, हकीम बन जाओगे। अरे नहीं नासिर साहब, हिकमत इतनी आसान भी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक ट्रेन 120 की स्पीड में 4 स्टेशन क्रॉस करती है। अगर उसमें 10 लीटर डीजल डाला जाए तो वो कितने स्टेशन क्रॉस करेगी और मेरी उम्र कितनी है? अरे ये क्या सवाल है? वैसे एक अंदाजे के हिसाब से बात करूं, आपकी उम्र तकरीबन 60 साल होगी। तुम्हें कैसे पता लगा भाई? क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक आदमी है जिसकी उम्र 30 साल है और वो आधा पागल है। मेरे ख्याल से अब हमें अपने ब्रॉडकास्ट का टाइम यहीं खत्म करना चाहिए और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।